हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फैशन डिजाइनिंग और मर्चेंडाइजिंग से ही रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक पैक। टेक पैक क्या है? टेक पैक इज एन इंस्ट्रक्शन गाइड। गारमेंट किस तरीके से बनाना है उसकी डिटेल्स होती है सारी। तो टेक पैक पे क्या क्या डिटेल्स होती है हमारी? स्केच, मेजरमेंट, फैब्रिक डिटेल्स, ट्रिम्स डिटेल्स, सारी डिटेल्स होती है कि गारमेंट किस तरीके से बनना है, गारमेंट में फैब्रिक कौन सा यूज होगा, पैटर्न किस तरीके से बनना है, ट्रिम्स क्या क्या यूज होंगी। कई बारी ट्रिम्स की कटिंग भी उस पे लग के आती है और कई बारी उस पे ट्रिम्स की डिटेल्स लिखी होती है, जिसे पढ़ के हमें समझना होता है कि क्या लिखा हुआ है उसमें, कितने सेंटीमीटर का है, क्या बटन यूज करना है, तो क्या ट्रिम्स यूज करना है। तो ट्रिम्स तो पता होगा आपको कि ट्रिम्स जो हमारे बटन, जिपर्स, हुक, लेसेस, ये चीजें जो होती हैं ये ट्रिम्स हैं। तो उनकी सारी डिटेल्स टेक पैक पे होती है। फैब्रिक कौन सा यूज होना है, क्या कलर यूज होना है, क्या प्रिंट यूज होना, वो सारी डिटेल्स होती है। अगर उस पे प्रिंट लिख के आया हुआ है तो प्रिंट की डिटेल्स हमें फिर अलग से आती है। हमें पीडीएफ फाइल उसके लिए भेजा जाता है कि हमें प्रिंट डेवलप कराना है, क्या प्रिंट यूज करना है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे टेक पैक पे होती है कि हमें किस तरीके से काम स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें गारमेंट उसके ऊपर काम करना है, किस तरीके से हमें सैंपल डेवलप कराना है, ये सारी डिटेल्स उस पे होती है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, उसके टेक पैक के बाद का जो प्रोसेस है वो सैम्पलिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में मतलब सैम्पलिंग की जो पूरी डिटेल होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम सिर्फ टेक पैक की ही बात करेंगे। तो टेक पैक में जैसे मेजरमेंट लिखा है तो मास्टर जी को हमें देना है, जो हमारे मास्टर पैटर्न कटिंग मास्टर होते हैं उनको देना होता है। हमें पैटर्न के लिए सबसे पहला काम होता है पैटर्न के लिए देना। तो मास्टर जी को भी हमें बताना पड़ता है कि ये ऐसे बनना है, इस तरीके से ये चीजें यहाँ यूज होंगी, मास्टर जी ये चीज अलग से बनना है। तो वैसे तो मास्टर जी हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि हमारा पहला साल जॉब का होता है, हमने अभी नया ज्वाइन किया और मास्टर जी वहां ऑलरेडी 40 साल से बैठे हुए हैं, 30 साल से बैठे हुए, तो उन्हें चीजें ज्यादा डिटेल्स में हमारे से पता होती है। लेकिन फिर भी टेक पैक जिस भी मर्चेंट का हो, जिस भी डिजाइनर का हो, उसको पता होनी चाहिए, उसको समझाने के लिए कि जब आपका टेक पैक, जब आपका गारमेंट प्रोसेस में एक बार स्टार्ट हो जाता है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि उसमें जो पैटर्न डिटेल है वो आपको समझ आना चाहिए। तभी आप टेक्नीशियन को समझा पाइएगा, तभी आप मास्टर जी को समझा पाइएगा कि किस तरीके से पैटर्न होना, उसका पैटर्न में भी जो पार्ट्स है, कहाँ पर क्या पार्ट है। कई बार मास्टर जी को नहीं समझ आता कि क्या लिखा हुआ है, कि ये सपोज कई बार लिखा होता है गारमेंट में मून पैच, तो मून पैच क्या है वो हमें समझाना है मास्टर जी को कि क्या है। तो जब हमें टेक पैक पढ़ने आएगा, जब हमें खुद समझने आएगा, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो हमारा जब गारमेंट प्रोसेसिंग एक बार स्टार्ट होता है तो हर स्टेप पे हमें लोगों को समझाना पड़ता है कि इसमें किस तरीके से काम होना है। सपोज पहला आपका जब पैटर्न के लिए गया, आपने मास्टर जी को समझाया। दूसरा, जब आप फैब्रिक कटिंग हो रही है या फिर गारमेंट आपका ऑन मशीन हो गया है, तो आपको टेलर को समझाना पड़ता है कि किस तरीके से आप लेस यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप बटन, किस तरीके से आप लेस लगाएंगे, किस तरीके से आप इलास्टिक यूज करेंगे, क्या सीम होगी, होता उन्हें भी पता है। लेकिन जो टेक पैक की डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए, या आपके गारमेंट में जो प्रोसेस हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये होता है कि गलत भी कर देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि टेक पैक पे जो डिटेल्स लिखी हुई है, टेक पैक पे जो सीम लिखा हुआ है, टेक पैक पे जो लेसेस जिस तरीके से लगना है वो लिखा है, उस तरीके से यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जब आपका एक बार गारमेंट ऑफ मशीन हो जाता है, जब वो फिनिशिंग के लिए जाता है, तब आपको चीजें पता होनी चाहिए। जब आपका एक बार गारमेंट ऑफ मशीन हो जाता है तो उस पे फिनिशिंग में जब वो जाता है, जब वो फिनिशिंग में जाता है तो उस पे क्या प्रोसेस होना है, कौन सा वॉश होना है, किस तरीके से बटन्स लगने हैं, कहाँ पर बटन प्लेस होना है, कौन सा बटन लगना है,
सारी डिटेल्स, एक एक डिटेल जो गारमेंट में प्रोसेस होगा, वो सारी डिटेल्स आपकी टेक पैक पे है, और वो सारा आपको समझ आना चाहिए, तभी आप समझा पाएंगे। तभी आप, जब आपका गारमेंट प्रोसेस में चल रहा है, कटिंग में है, फिनिशिंग में है, स्टिचिंग में है, तो आपको एक एक चीज उसमें चेक करना होता है कि ये प्रोसेस इस पे सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीजें आपको देखना है। फिर जब हम पैक कर रहे हो, फिर जब हमारा फिनिश हुआ हो, जब हम मेजरमेंट करें, उसके बाद हमारा डमी चेक होता है कि जिस मेजरमेंट पे हमारा ये बना है, वो मेजरमेंट इसमें सही आ रहा है नहीं आ रहा है, वो है हमारी स्पेक शीट। तो हमें उसमें स्पेक्स सामने रख के, मास्टर के साथ खड़े होके, हमें सारा मेजरमेंट एक एक उसमें से चेक करवाना होता है कि जो मेजरमेंट उसमें लिखा हुआ है वो हमारे गारमेंट पे एक्चुअल मेजरमेंट आया है या नहीं आया है, या फिर जो भी प्लस माइनस आया हो उसमें वो उसके टॉलरेंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारी चीजों का हमें उसमें ध्यान रखना होता है। तो ये है सारी टेक पैक की डिटेल्स। और चलिए मैं आपको टेक पैक अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ, और मैं आपको उसमें से समझाऊंगी, बताऊंगी कि उसमें क्या क्या एक्चुअल डिटेल्स होती हैं। जो टेक पैक है उसमें सीजन से लेके, स्टाइल नंबर से लेके, एवरी डिटेल्स आपकी उसमें होती है, ताकि जब आपका ये गारमेंट बन गया, ये सैंपल बन गया, और सपोज ये सिलेक्ट हो जाता है आपके प्रोडक्शन के लिए कि आगे इस पे प्रोडक्शन होना है, तो वो पहले से डिसाइड हुआ पड़ा है, उसका स्टाइल नंबर दिया हुआ है, उसी चीज को हम फिर आगे फॉलो करते जाएंगे कि इस सीजन का ये है गारमेंट, ये इसका स्टाइल नंबर है, इस बायर का है, ये मैन्युफैक्चरर है। सपोज जब टेक पैक आता है तो बायर के पास बाइंग हाउस के पास होता है, फिर बाइंग हाउस हमारे पास भेजते हैं। अगर हम डायरेक्ट बायर से डील नहीं करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्ट बायर से डील नहीं करती, बाइंग हाउस के थ्रू बायर है उनके। तो बाइंग हाउस के पास आया, फिर बाइंग हाउस ने हमें भेजा। तो जो चीज अगर हमें टेक पैक से समझ नहीं आ पा रहा, हमने स्टडी किया, टेक पैक निकाला, स्टडी किया हमने। सबसे पहले हमें खुद स्टडी करना होता है कि हमने प्रिंट निकाला, हम खुद से स्टडी करेंगे और देखेंगे उसमें कि हमें क्या चीजें उसमें से समझ नहीं आ रही है, कि कुछ उसमें अलग लिखा हुआ है, या कुछ ऐसा ट्रिम्स लिखा हुआ जो हमें समझ नहीं आ रहा हो, या कोई अलग लैंग्वेज लिखा हो, या कुछ भी इस तरीके की चीजें होती है। तो हमें सबसे पहले अपने बाइंग हाउस से क्लियर करना होता है कि जो भी उसके इसमें, इस टेक पैक में ये चीज क्लियर नहीं है, या ये फैब्रिक क्लियर नहीं है, या ये प्रिंट क्लियर नहीं है। तो वो सारी डिटेल्स होती है। तो ये सारी चीजें हो गई। सपोज उसमें से डिजाइन है, फैब्रिक है, फैब्रिक में भी बहुत सारी चीजें होंगी कि फैब्रिक क्वालिटी क्या होना चाहिए, फैब्रिक में हम प्रिंट क्या यूज कर रहे हैं, तो उसमें प्रिंट की भी डिटेल होगी। अगर प्रिंट में फैब्रिक आया हुआ है तो प्रिंट डिटेल भी है, उसमें डिटेल है। तो प्रिंट डिटेल में क्या, तो प्रिंट का आपका साइज होगा उसमें, जो भी फ्लोरल प्रिंट है, डिक्सी प्रिंट है, जो भी प्रिंट है उसमें साइज से लेके, कलर से लेके सब कुछ उसमें मेंशन होता है। साइज का कलर जो है हमारा, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसे हम पेंटोन बोलते हैं। तो वो पेंटोन नंबर्स उसमें लिखे होते हैं कि इस प्रिंट में, सपोज इसमें अगर सपोज आप मेरे ही गारमेंट को देख लीजिए कि सपोज इसमें 2 कलर है, तो 3 कलर हैं। एक आप ऑरेंज देख रहे होंगे, व्हाइट देख रहे होंगे, या ऑफ व्हाइट सा कलर है, ब्लू है, लाइट ब्लू है। तो इसमें अगर 4-5 कलर हैं तो ये पांचों कलर के पेंटोन के नंबर्स आपको उसमें लिखे होंगे कि ये नंबर है पेंटोन का, आपको ये पेंटोन यूज करना है। ताकि आप ब्लूज में अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकते। आपके पास प्रिंट से रिलेटेड एक पीडीएफ फाइल भेजा जाएगा जिसमें कि प्रिंट की डिटेल होंगी। प्रिंट है उसमें, तो प्रिंट में कहाँ कौन सा प्रिंट में क्या कलर यूज होना, वो सारी डिटेल्स होती है उसमें कि हमें प्रिंट डेवलपमेंट के लिए देना होगा। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल, मतलब सारी चीजें आपकी टेक पैक में सारी डिटेल्स होती है कि टेक पैक की शक्ल कैसी होती है, मतलब टेक पैक किस तरीके का होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप जॉब के लिए जाएंगे, आपकी पहली जॉब होगी, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होंगी, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछते हैं। इंटरव्यू में भी पहला क्वेश्चन ये था, आपको टेक पैक पढ़ने आता है, आप टेक पैक समझ लेते हो। आपके सामने ही टेक पैक रख दिया जाएगा कि आप उसे बताओ कि उसमें अगर मेजरमेंट है तो क्या है, मतलब
क्या लिखा, सेंटर फ्रंट का क्या मतलब होता है, सेंटर फ्रंट कहाँ से मेजर करते हैं, तो ये सारी चीजें, तो ये सारी डिटेल्स उस पे ही होती है। तो एक गारमेंट की सारी डिटेल उस पे है कि कहाँ पर ट्रिम्स यूज होना है। सपोज किसी कभी आपने देखा होगा कि किसी गारमेंट में कोई लोगो सा बना हुआ है या प्रिंट है या कोई पैच टाइप लगा, तो उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है कि वो कहाँ पर प्लेस होना है। आपके सेंटर फ्रंट से इतना सेंटीमीटर लेफ्ट होगा या डाउन होगा या अप होगा, तो इस तरीके से होता है। आप जो लेबल लगा हुआ देखते हो, इस तरीके से आप गारमेंट पे लेबल लगा हुआ देखते हैं कि साइज लेबल है, मेन लेबल है, तो ये किस तरीके से डेवलप होगा, इसकी भी डिटेल होती है आपकी टेक बैग पे कि जो ये हमारा साइज लेबल है, मेन लेबल है, ये कौन से स्टाइल का होगा। इसमें भी बहुत तरीके का आता है। जो आपका वॉश केयर होता है गारमेंट में, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वॉश केयर है, कि वॉशिंग डिटेल्स होती है इसमें वॉश केयर पे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड लगता है, गारमेंट के लेफ्ट साइड लगता है, तो ये कितना सेंटीमीटर अप, कितना सेंटीमीटर डाउन, किस तरीके से, तो ये डिटेल्स भी आपके टेक पैक पे होंगी। मतलब ईच एंड एवरी डिटेल और सारी डिटेल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास टेक पैक आता है, टेक पैक के साथ एक डेडलाइन भी भेजा जाता है कि इस डेडलाइन पे आपका सबमिशन डेट है, ये सबमिशन डेट है और इस डेट पे आपका सबमिट हो जाना चाहिए। हमें डेवलपमेंट में पता चलता है कि ये प्रोडक्शन फ्रेंडली है कि नहीं, तो उसके इसी वजह से हमारे पास एक डेडलाइन होती है कि उस डेडलाइन पर अगर सबमिट हो जाएगा तो ही फिर हम इस पे प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग हमारे गारमेंट बनता है कि सीजन अब मतलब हम अपनी मर्जी से या फिर उसमें डिले करते हैं तो आगे हमारा प्रोडक्शन डिले होगा, तो फिर वो सीजन के अकॉर्डिंग फिर उसके शोरूम तक या बायर तक नहीं पहुंचेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता उस गारमेंट का। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो बाकी सारी चीजें मैं आपको सैम्पलिंग के वीडियो में बताऊंगी, बाकी डिटेल्स कि सैम्पलिंग में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, सैम्पलिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो ये सारा टेक पैक डिटेल था, जो कि मैंने आपको टेक पैक से रिलेटेड ये डिटेल्स बताई। तो फ्रेंड्स, ये है टेक पैक। आप इसमें डिटेल देख पा रहे होंगे कि ऊपर पीओ नंबर, फैक्ट्री, स्टाइल नंबर, बायर, रेफरेंस, फैब्रिक डिटेल, ट्रिम डिटेल्स, ये सारा है। इसके ऊपर स्केच है कि किस तरीके का ये गारमेंट बनेगा, एंड उसके साथ ये मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो ये सारी डिटेल्स होती है टेक पैक पे। आप ऊपर इसमें पढ़ पा रहे होंगे कि ट्रिम्स में लिखा है जैसे सेल्फ फैब्रिक रफल्स। इट मीन्स कि सेल्फ फैब्रिक से इसके रफल्स बनने हैं, जो शर्ट पे रफल्स बनेंगे। तो ये सारी डिटेल है इसकी, और मेज़रमेंट जो साइड दे रखा है वो मेज़रमेंट है इसके। उसके बाद आते हैं हम ग्रेडेड शीट पर, कि जब हमारा ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ऐसे ग्रेडिंग होती है। तो देख रहे होंगे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज को ऐसे 40, 42, 44 इस तरीके से साइज़ दे रखा है। ये ग्रेडेड शीट है। तीसरा है ये केयर लेबल है। इसका मेज़रमेंट दे रखा है कि कितना कहाँ से कितना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो आपकी ये लेंथ और विड्थ कितने सेंटीमीटर का क्या होगा वो डिटेल है, और क्या कंटेंट होंगे उसके ऊपर वो लिखा है। उसके बाद क्या क्वालिटी किस तरह की होगी वो लिखा हुआ है, किस तरीके से बन के जब आएगा तो किस तरीके का होगा वो डिटेल दिया हुआ है। ये प्रिंट डिटेल है कि ये प्रिंट है, और इसके ये पेंटोन नंबर्स दे रखे हैं। ये जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा रखा है, ये कोई टेक पैक वैसे नहीं है, मैंने खुद से बनाया हुआ है, ये रेफरेंस के लिए है। तो चलिए, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ समझ आया हो। ये वीडियो उन स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है जो अभी अपनी नई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हो, नई जॉब के लिए जा रहे हो, जो भी फैशन डिजाइनिंग के और डिजाइनिंग के, मर्चेंडाइजिंग के स्टूडेंट हो, उनको ये हेल्प करे, इस वीडियो से हेल्प मिले। और भी कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है। और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को।